हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। और ये वीडियो है हमारे सीए फाइनल एस्पिरेंट्स के लिए। सीए फाइनल का जो हमारा मिशन था हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सीए फाइनल मई 2016। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट, बहुत बच्चों की डिमांड है कि सर हमें प्लीज़ एक वीडियो बना के दीजिए, हाउ टू स्टडी सीए फाइनल आईडीटी। ओके, तो मैं इस की बहुत सारी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा कि सीए फाइनल का जो आपका आईडीटी सब्जेक्ट है हम उसे कैसे पढ़ाई उसके कैसे पढ़ाई करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इस चैनल की बहुत हेल्प करी है ग्रो करने में। आगे भी आप, मुझे पता है, साथ देंगे हर चीज़ में। ये चैनल मेरा नहीं, आप सबका है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हाउ टू प्रिपेयर सी ए फाइनल आईडीटी। सी ए फाइनल का जो आईडीटी है हमने उसको कैसे प्रिपेयर करना है, हम इस बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखो सर, हमें एक बात बिल्कुल क्लियरली पता है कि सर सी ए फाइनल का जो आईडीटी है और डीटी है ये बहुत ही वास्ट, बहुत ही ज़्यादा वास्ट हैं सर, फैले हुए सब्जेक्ट हैं। और जो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने एक पॉइंट छोटा सा देखा है, जब बच्चे ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो ना वो उसे रायता बना देते हैं। वो पहले ही इतना वास्ट है और फिर आप उसका क्या बना देते हो, रायता। ये जो रायता है ना सर, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है सी ए फाइनल एग्ज़ाम्स में। रायता मतलब ये फैलना शुरू हो जाता है। ओके, फैलाते 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 हम उसको इतना फैला लेते हैं कि सर ये आखिरी दिन में कैच में नहीं आता, रिवीजन में नहीं आता। सर मैं आपको एक ज़रूर बात बताना चाहूँगा, बेटा जितना आप पढ़ते समय चीज़ों को कॉन्साइज बनाएंगे उतना ज़्यादा आप कामयाब होंगे। मैं एक बात यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूँ, सर देयर इज़ नो रूल ऑफ थंब। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो बुक सिर्फ हाथ में रखते हैं बिना पेन के, उसे रीड करते जाते हैं, 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 और सर उनको समझ आता जाता है और आप वो सेम चीज़ एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हैं और वो बड़े अच्छे मार्क्स के साथ उसे क्लियर भी कर जाते हैं। ओके, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ कि सर जो रीड करते जाते हैं, रीड करते जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, ज़ीरो समझ में आता है। तो सर पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, आपकी अपनी शुरू से पढ़ने की आदत कैसी रही है। जनरली स्पीकिंग बच्चों, जनरली स्पीकिंग मैं आपसे एक बार बताता हूँ, अगर सर आप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं, यानी जनरली जो बच्चा पूरा कॉन्सेप्ट में घुस जाता है और उसके बाद सिर्फ रीडिंग करके ही वो सिर्फ एग्ज़ाम में जाके आज तक पास होता आया है, उसने बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करी, कॉपीज़ नहीं बनाई। जैसे मैं फिर एग्जांपल देता हूँ, वन ऑफ माय स्टूडेंट, उसने पूरे आईपीसीसी में अकाउंट्स कॉस्ट टैक्स के लिए सिर्फ एक पतला सा रजिस्टर लगाया था, उसके भी सिर्फ 10 से 15 पेजेस ही भरे थे। उसने एक क्वेश्चन भी हाथ से प्रैक्टिस नहीं किया और उसने अपने आईपीसीसी के दोनों ग्रुप एक एक अटेम्प्ट में निकाले विद 70% मार्क्स। अब देखो, आप ये सुन के हैरान हो गए, तो वो अपने तरीके का बच्चा था। ऐसे बच्चे अपने घर वालों से कभी कभी लड़ते हैं कि आपने हमें रटना क्यों नहीं सिखाया, आपने सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझना ही क्यों सिखाया। फिर वन ऑफ माय स्टूडेंट सर, जिसे मैं जानता हूँ, वो क्या करता है, वो कहता है नहीं सर मैं पढ़ूंगा तो बिल्कुल सिस्टम से, मेरा एक एक क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व होगा, ये सारी बातें। तो पहले बच्चों में उन लोगों की बात करता हूँ जो सिर्फ रीडिंग से बड़े ही कामयाब हो जाते हैं, जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, जो आईडीटी जैसे सब्जेक्ट का भी सर जब पढ़ने बैठते हैं तो 5 से 6 दिन के अंदर पूरा आईडीटी ख़त्म करके रख देते हैं, कोई नोट्स नहीं बनाते, सिर्फ अपने लेवल पे पढ़ाई करके ही कार्यक्रम चला लेते हैं। राइट, तो अगर आप उस तरह के बच्चे हैं, आपको मैं एक बात बता दूं जल्दी से, जस्ट अ कोइंसिडेंस, मैं जिस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा था उसका अभी भी मैसेज भी आया है मेरे फ़ोन पे। ही इज़ हैविंग एन इंटरव्यू अभी जो कैंपस है उसके लिए, विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ, तो अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं, यानी आप जनरली सर रीडिंग करके आपको एकदम सब कुछ समझ आ जाता है, तो सर मैं कोई मतलब मैं तो फिर कोई हूँ ही नहीं आपको टिप देने वाला। आप बहुत बढ़िया बच्चे हैं, आप तो सर इसी तरीके से पढ़ते रहें, आप ज़रूर क्लियर करेंगे। इसमें मैं अब जब जिन बच्चों की बात करने जा रहा हूँ सर, जिस कैटेगरी का मैं हूँ, भाई थोड़ी लेट समझ आती हैं चीज़ें, लेकिन एक बार जब समझ आती हैं तो कॉन्क्रीट हो जाती हैं। मैं आईडीटी कैसे पढ़ता, सबसे पहले बच्चों बुक, कोई भी बुक चूज़ कीजिए, जिस टीचर की बुक से आप आज तक पढ़ते हैं उसी बुक से पढ़िए, एकदम लास्ट टाइम पे बुक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हर चैप्टर के बाद डू कंसिडर इट, आपकी प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए, आपकी
आपकी लेटेस्ट आरटीपी जो इंस्टीट्यूट ने निकाली है उसके क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, और आपके ही टीचर की बुक के जो स्कैनर के क्वेश्चन हैं वो आपसे होने चाहिए. दैट शुड बी योर असेसमेंट प्रोसीजर, दैट शुड बी योर सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर कि आपने अपने आप को कैसे असेस करना है. अब आ जाते हैं सर पढ़ना कैसे है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स टीचर की बुक से पढ़ रहा हूँ और एक्स टीचर की बुक इतनी कॉम्प्लिकेटेड है. एक बात और बच्चों में यहाँ पे बोल दूँ, एक्स टीचर की बुक आपने ले तो ली क्योंकि, लेकिन आपने एक्स टीचर से कोचिंग नहीं ली, तो बच्चों आप बहुत गड़बड़ में फंसने वाले हो. या तो आप विदाउट कोचिंग पढ़े हो, वेरी गुड, कोई बात नहीं, तो आप एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक ज़रूर परचेज़ करना. कोचिंग टीचर की बुक और टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. ओके, तो अगर आप विदाउट कोचिंग पढ़े हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों, आप ज़रूर एक क्या परचेज़ करेंगे, टेक्स्ट बुक. अदरवाइज सर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आपने टेक्स्ट बुक परचेज़ नहीं करी. टेक्स्ट बुक परचेज़ करिएगा. अगर आपने एक्स टीचर से कोचिंग ली है तो आप एक्स टीचर की बुक से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन अगर आपने एक्स टीचर से कोचिंग नहीं ली है और आप फिर भी एक्स टीचर की बुक से पढ़ रहे हैं, बिलीव मी, आपके तोते उड़ने के चांसेस सर, आपके पंजाबी कहावत सच हो जाएगी, उड़ के तोते मित्र दे, राइट. तो प्लीज़ अगर आपने कोचिंग नहीं ली तो एकदम से किसी टीचर की बुक ना उठाएं, आप कोई टेक्स्ट बुक लें, साथ में टीचर की बुक लें. लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं ली और फिर सिर्फ एक ही उसी टीचर की बुक से पढ़ रहे हो जिससे आपने कोचिंग नहीं ली, तो सर आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, राइट. अब सर जब आपने बुक डिसाइड कर ली है, आप जो भी चैप्टर पढ़ें उसमें से जो भी चैप्टर पढ़ें सर उसको पढ़ते जाएं, और साथ ही साथ बच्चों उसके अपने शॉर्ट नोट्स, बहुत ज़्यादा वाले शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाएं. ओके, एक बात बच्चों यहाँ पे बता दूँ, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू स्टडी लॉ फॉर सी IPCC. वो जनरल वीडियो थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी थी कि कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट आपने कैसे पढ़ना है. शॉर्ट नोट्स बनाते चलें सर, हाथ रख के विजुलाइज करते चलें, सारी टेक्निक्स मैंने उस वीडियो में बताई हैं. और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़रूर 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 सॉल्व करें, अदरवाइज सर आप लोग फंस जाएंगे, पेपर में आप न्यूमेरिकल देख के सरप्राइज हो जाएंगे. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात. इस बात के बाद बच्चों मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि सर जब आप ये सब चीज़ें कर लें, और IDT में स्पेसिफिकली CA फाइनल IDT में एक सब्जेक्ट है जिसे आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है सर्विस टैक्स. ये है बच्चों सफलता की कुंजी, द की टू सक्सेस. इस सर्विस टैक्स को अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है तो सर ये सर्विस टैक्स आपको दिलवाएगा बहुत ही अच्छे नंबर. अराउंड 50 मार्क्स की सर ये वेटेज रखता है, और बिलीव मी बहुत आसान है, मेरा पर्सनल फेवरेट है. एक बात बच्चों, रायता ना फैलाएं. कई टीचर्स मैं देखता हूँ सर, जो टॉपिक उन्हें पर्टिकुलरली आता है उसमें इतना रायता फैलाते हैं कि बच्चा हैरान हो जाता है कि भाई 60 क्लास में भाई ने 50 नंबर की चीज़ पढ़ाई है. सर सर्विस टैक्स आप खुद बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, कोई भी अच्छी कंसाइज बुक लीजिए और उसे कवर कर दीजिए. सर्विस टैक्स में कितने दिन लगने चाहिए सर? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप पहले भी एक आधी बार पढ़ चुके हैं सर, मुझे लगता है 4 to 5 days आर मोर देन सफिशिएंट. और याद रखिएगा बच्चों, प्लीज़ कीप एफिशिएंसी इन माइंड. जब आप एफिशिएंसी को माइंड में रखेंगे तो सर आपका सर्विस टैक्स बहुत जल्दी होगा. शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, समरीज बनाते चलो, साथ साथ याद करते चलो. शॉर्ट समरीज अपने आप घर की वॉल पे या कहीं पे भी आप उसे स्टिक भी कर सकते हो ताकि आपको याद रहे. CA फाइनल लेवल पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चा सेक्शंस भी याद रखेगा, जैसे कि चार्जिंग सेक्शन हो गया, और अपना वैल्यूएशन का सेक्शन हो गया, और अपना नेगेटिव लिस्ट का सेक्शन हो गया. नेगेटिव लिस्ट के अंदर के क्लॉज मैं नहीं चाहूँगा कि आप याद करें 66DA 66DB, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, बेसिक सेक्शंस आप लोग याद रखें. डिक्लेयर्ड सर्विस का कौन सेक्शन है सर, हमारा चार्जिंग सेक्शन मैंने आपको बता दिया. डेफिनेशन ऑफ सर्विस का कौन सा सेक्शन है, ये सारी चीज़ें याद रखिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी. ओके, तो बच्चों पहला टारगेट ले लो कि सर्विस टैक्स 50 मार्क्स आपने 4 to 5 days में कवर करने हैं. देन यू शुड गो फॉर एक्सरसाइज, एंड देन यू शुड गो फॉर कस्टम. और उसके बाद बच्चों आपका FTP जो आप बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मेरी नॉलेज इस पे बहुत कम है क्योंकि मेरे टाइम पे कोर्स में नहीं होता था, बट दिस शुड बी द पैटर्न यू शुड फॉलो फॉर स्टडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ CA फाइनल. मैं बार बार बच्चों एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा. बेटा एग्ज़ाम ओरिएंटेशन मत खो देना. अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है प्लीज़ हम दोनों मिलके करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम्स के बाद. अभी बच्चों हमारा एक और एक टारगेट होना चाहिए. जैसे अर्जुन को दिखती थी सिर्फ और सिर्फ, याद है वो बचपन वाली स्टोरी, अर्जुन को क्या दिखती थी? आई एम रियली सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बट अर्जुन को सिर्फ दिखती थी उस चिड़िया की आँख. आपको भी दिखनी चाहिए सिर्फ उस चिड़िया की आँख, और वो है CA फाइनल के एग्ज़ाम्स. एग्ज़ाम ओरिएंटेशन मत भूलना. मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, इसे याद रखना.
ये सी ए फाइनल को सर पास करने की है। जल्दी जल्दी पढ़ो, एफिशिएंटली पढ़ो, मछली की आँख में निशाना रखो, एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के साथ पढ़ो, प्रैक्टिस मैनुअल आरटीपी के स्टैंडर्ड फॉलो करो, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस फॉलो करो, न्यूमेरिकल ज़रूर 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 सॉल्व करो, तभी सर आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। ओके, सो दिस इज़ दीज आर सम ऑफ द टिप्स जो सी ए फाइनल आईडीटी के लिए मैं आपको देना चाहता था। आई होप मैं कुछ आपके इसमें नॉलेज में वैल्यू ऐड कर पाया और आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए। और भी आईडीटी में मुझे कुछ ऐसा लगेगा या आपको ऐसा लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और बच्चों एक हम्बल रिक्वेस्ट, अब आपके जो भी सी ए फाइनल वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए और बोलिए कि ये आपकी वीडियो है, दिस इज़ योर वीडियो, दिस इज़ योर चैनल। मैं छोड़ चुका हूँ सर ये सब चैनल वैनल, ये सब आपका है सर, आपके लिए, आपकी तरफ से। थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चों, एंड जस्ट अ सिंगल रिक्वेस्ट, स्टे कनेक्टेड सो दैट वी कैन डू वंडरफुल थिंग्स टुगेदर। अगर आप लोग भी कोई वीडियो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अनडाउटेडली। एंड यस, जय हिंद।